का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 10th क्लास का मैथ बताता हूं और आज जो बारी है अभ्यास 12.2 का ख, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, एक वृत्त है। क्वेश्चन देखिएगा, इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। जीवा देखिए, इसी को कहते हैं। ये ए है और बी क्या है, जीवा है, यहाँ सेंटर है और यहाँ से यहाँ जो है एक त्रिज्या जिसका दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है और ये जो है इसमें लिख दिया गया है। आगे उसके द्वारा क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। अब बताइए, ये अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसी केंद्र से अगर यहाँ करेंगे तो यो तो 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, सेंटर से कभी भी त्रिज्या अगर खींचेंगे कहीं तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये समझिए। और इससे क्या बना दे रहा है बाबू, ये बना दे रहा है आपका 90 डिग्री का कोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में देखिए 2 क्षेत्रफल लिखा है। एक तो यहाँ लिखा है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा लिखा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। 2 और दोनों अलग अलग है। हमने इस सब का फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो जरूर देखिए। मेरा चैनल में चाहिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और हाँ, यहाँ पे लिखा है कि पाई का मान जो है 3.14 का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया। अगर नहीं लिखा रहता तो 22.7 का प्रयोग करते हैं। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में। और कहा है कि ये वाला जो भाग है ना बाबू, ये वाला, इसी वाला भाग का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का नहीं। इसमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो आइए, यहाँ पे हल करने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड। अगर कुछ ना बोले तो लघु त्रिज्या खंड समझेंगे, अगर कुछ ना बोले तो लघु वृत्त खंड बोलेंगे, अगर बोल दे तो दीर्घ त्रिज्या खंड बोल देगा या तो दीर्घ वृत्त खंड बोल देगा। तो अब यहाँ पे बारी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना बाबू, ये हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमको यहाँ से इतना दूर का निकालना होगा, यानी त्रिज्या खंड निकालना होगा। ये वो है, इसके केंद्र जो है वो है, तो इसी का हमको क्या निकालना होगा, इसी के यहाँ से लेकर इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का ये वाला क्या होगा, आराम से निकल जाएगा क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एक ये तो हो गया। अब माइनस होगा ए वाला, यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बस इतना तो लिखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक है। क्या पता होगा, θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर माइनस इसका जो फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होगा हाफ, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। ये दोनों फॉर्मूला पुट करिए, आपका आंसर खटाक से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा का मान दिया गया है कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे दिया गया है, आप लिख सकते हैं क्या दिया गया है, थीटा बराबर क्या, 90 डिग्री और आर बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पे पुट कर दीजिए। थीटा हो गया 90 डिग्री, 360 डिग्री नीचे हो गया, गुना पाई रहने दीजिए, इसको भी बाद में पाई का मान बाद में पुट करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू दिया है कितना 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जीरो खत्म, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 चौके 36। अब देखिए इसको 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये 2 दूना 4, यहाँ भी 5 दूना 10, मतलब ये आपका आंसर हो गया 25 पाई। अब बारी हम लोग इसका आंसर निकालने का, ये हाफ गुना आधार, क्या निकालना है, आधार। तो आइए इससे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए ये आपका, ये जो है आपका इस टाइप का क्या बनाता है, इस टाइप का ट्रायंगल बनाता है। ये 90 डिग्री है, यही चीज यहाँ दिखाया है।
ये 90 डिग्री है, यानी ओ जो है 90 डिग्री है, ए और बी ये साइड है। तो इसमें क्या आपको दिखा रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। देखिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है, इक्वल है। जब ये 90 डिग्री है तो आपको पता है ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक ना, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है तो दोनों कोण, अदर दोनों कोण क्या होगा, 45 डिग्री 45, मतलब कोण का जो योग होगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है 10 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। आप कह सकते हैं कि O से A बराबर है कितना, O से B, ठीक है, ये तो आप कह सकते हैं। जब ये 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि ये वाला क्या है, आधार है, और ये वाला क्या है, लंब है। लंब है मतलब क्या है बाबू, लंब है मतलब परपेंडिकुलर ऊंचाई। तो ये ऊंचाई की जगह में और आधार की जगह में 10 और ऊंचाई की जगह में क्या लिख देंगे, 10, सेम है। देखिए यहाँ अगर 90 डिग्री है, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। क्या समझ में आ रहा है, एकदम आ रहा होगा, क्या कि हम बिल्कुल एकदम आसानी से बता रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 हो गया। अब ये जब सॉल्व होगा तो 10 25 50 हो गया। अब आगे देखिए, इससे 25 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाई हो गया और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 25 गुना 50 होता है, ठीक है। अब देखिए पाई का मान क्या है, 3.1/4, तो 25, ठीक है, 3.1/4 माइनस यहाँ 2, जब इसको सॉल्व करेंगे 25 गुना ये हो जाएगा 1.14। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब गुना करेंगे 25 को, ठीक है, 1.4 में जब गुना करेंगे 25 से तो करते हैं 5 चौके 20, 2 5 2 7, 5 के 25 हो गया, 5 4 2 8, 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो 0 7 8 15, 7 1 8 2 1 3, 2 का 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, मतलब ये 28 पॉइंट क्या हो जाएगा, 50, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर। ये 1 नंबर का आंसर आप लोगों ने प्राप्त कर लिया। 1 नंबर का आंसर आप लोगों को क्या हो गया, मिल गया, बहुत ही आसानी से मिल गया 1 नंबर का आंसर। अब बारी है दूसरे नंबर का आंसर को जानने का, ठीक है। दूसरे नंबर का आंसर जानने के लिए मान लीजिए आपको दूसरा नंबर का आंसर जानना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लियर, आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 2 नंबर का आंसर यहाँ है। 2 नंबर में लिखा है क्या, दीर्घवृत्ताखंड, वृत्तखंड, क्या लिखा है, दीर्घ त्रिज्याखंड लिखा है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस टोटल का क्षेत्रफल में, मतलब पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आपको ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना है, यानी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको पता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ लघु त्रिज्याखंड हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया 25 पाई, यहाँ पे 25 पाई क्या करिए पुट कर दीजिए, और इसमें आप क्या करिए 25 पाई पुट कर दिए, और आप इसमें से क्या करिए, अब यहाँ आर का वैल्यू हम लोग के पास कितना था, आर का वैल्यू हम लोग का 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पुट करिए, पाई 10 गुना 10 माइनस 25 पाई हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 100 हो जाएगा, अब 25 माइनस होगा, तो अगर यहाँ पे 25 माइनस हो रहा है, 25 सॉरी माइनस नहीं, 25 पाई कॉमन ले रहे हैं, तो लेते हैं 25 पाई अगर कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 100 में 25 कॉमन आएगा, तो 25 चौके 100, 25 यहाँ माइनस 1, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 25 पाई गुना यहाँ क्या हो जाएगा 3, 4 में से एक जाएगा 3, तो 25 पाई, तो 25 पाई का मान है 3.14 और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ये सब को आप लोग गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गुना करके सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3.14, इसको 25 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, 2 हो गया, 5 और 2 7, 5 दिया 15, रट्टम गुटी 4 गुना 8, 2 3 गुना 6, 0 7 5 8 7 15, 7 1 8 हो गया, और 6 7 हो गया, कितना हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दें। अब यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 दिया 15, 8 से 24, 1 25, ठीक है,
2 हो गया, 7 या 21, 22, 23, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। 25, 25, 7, 1, 8 है ना, 25, 5, 15, 1, 8, 24, 1, 25, 7, 21, 22, 23 यहाँ, यानी ये आपका आंसर हो गया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, 4 नंबर का आंसर जो है आपका मिल गया। 4 नंबर में 2 आंसर था, 1 और 2, दोनों हम लोग ने निकाल लिया। पहला तो यहाँ निकाल लिए, देखिए 28.50, और दूसरा निकाल लिए 235.50। अब चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर के अपार सफलता के बाद अब बारी है 5 नंबर सीखने का। तो जो लोग जो है 10th क्लास में पढ़ते हैं, NCERT या CBSE उसका पैटर्न है, उसी के लिए स्पेशली है। तो उसमें 12.2 का एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, वृत्त। इसका एक सेंटर है और यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है जिसका जो लंबाई है कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, आगे देखिए। पर एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और एक चाप मान लीजिए ओ क्या है, सेंटर है, केंद्र है, ओ से एक लाइन है, तो यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, ये बी, तो इसका भी जो लंबाई होगा 21 से होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी सर्कल है उसका जो त्रिज्या होता है कहीं से भी करेंगे क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अब कह ये इसके साथ ये एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, ये आपका क्वेश्चन में कहा है। तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो देखिए ओ ए बी हो गया, तो ए यहाँ से पी मान लेते हैं, तो ए पी बी इसका चाप हो गया। ये सर्कल है, यहाँ ए एक बिंदु है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, चाप। इसी का जो है क्या लंबाई आप लोगों को निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। थीटा का वैल्यू यहाँ दिया है 60 दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा क्या दिया गया है, दिया गया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और लिख सकते हैं त्रिज्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उसी तरह थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री डाल दीजिए, 360 डिग्री नीचे होगा ही, ठीक है, गुना 2। अब पाई का मान 22/7 होगा, जब तक कुछ ना कहा जाए। पाई का वैल्यू जब तक ले कुछ ना कहा जाए तब तक ले 22/7 ही लेंगे। और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कहते 7 या 21 हो गया। अब ये 0 0 खत्म, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 का 36। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 गुना 6, और 2 कट गया, तो आपके पास बच गया 22 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो गया। 1 नंबर का आंसर आपने देखिए मिल गया आपको। कितना आसानी से आपको 1 नंबर का आंसर मिला कि नहीं मिला। चलिए अब इसी के साथ हम लोग का बारी है 2 नंबर का सीखने का। तो कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। चाप द्वारा, यही चाप है, इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड, यानी ये जो पूरा भाग है ना बाबू, यहाँ से ये देखिए ओ ए पी बी, मतलब ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, ओ ए पी बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, यह बोल दे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो सारा एक ही होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकालना था, इसीलिए सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाय 360 डिग्री में
इनटू कर देंगे किससे, पाई आर स्क्वायर, मतलब जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल से। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक बता दी आपको। लघु त्रिज्याखंड बोल दे या त्रिज्याखंड, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक ले आप उसको लघु त्रिज्याखंड ही समझेंगे। और लघु त्रिज्याखंड का यही क्या है, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर देंगे, हम लोग का दोनों, एक का तो निकाल लिए, दूसरा भी निकाल लेंगे। तो देखिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, और नीचे जो 360 डिग्री गुना पाई का मान तो 22/7 होता है, और आर का वैल्यू दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 को 2 बार लिखेंगे। अब कटाकटी करेंगे, 6 का 60 का 6 का 36 खत्म। अब तो 7 दिया 21 हो गया, और ये कट गया, और यहाँ पे आपका बच गया 2 का यहाँ कटा कितना 11, तो आपके पास बच गया कितना 11 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में, इसीलिए हम लोग का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, 21 इसको गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग अभी तक ने क्या सीखा, अभी तक सीखे 1 नंबर का यानी चाप की लंबाई निकालना। फॉर्मूला में हम इसको आसानी से निकाल दिए। अब दूसरा लिखा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वो 2 चीज हम लोगों ने, 2 का आंसर हम लोगों ने बहुत अच्छा से सीख लिया है। अगर आप लोग अभी इसको क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो बारी है लिखा है, अब लिखा है कि यहाँ पे देखिए 3 नंबर में संगत जीवा द्वारा, अब एक जीवा यहाँ कर दी, ए से बी एक जीवा बना दीजिए। इसी जीवा के द्वारा जो बनेगा, तो ये वाला भाग का अब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कौन सा भाग का, ए बी जीवा के द्वारा जो बनाया गया है उसी का क्षेत्रफल, उसी भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, वृत्त खंड का, त्रिज्याखंड नहीं, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। और लघु वृत्त खंड हो गया, जब तक कुछ ना बोले तो क्या समझेंगे, लघु वृत्त खंड ही बोला गया है। तो आपने 2 सीख लिया। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर सीखेंगे। तो देखिए यहाँ इसका जो क्षेत्रफल निकला था, कितना निकला था इसका क्षेत्रफल, इसका निकला था 11 गुना 21, ठीक है, मतलब ये वाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब इसका निकालेंगे, यानी किसी जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, माइनस होगा आपका ओ त्रिभुज, ओ या त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। लघु त्रिज्याखंड बोले या ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बोले या बोल दे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक ही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमने निकाल लिया है। देखिए ओ ए पी बी यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब इसको माइनस कर देंगे तो यही ना बच जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों के बीच लिख दिया है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग जब कॉपी में इसको फेयर करेंगे तो नीचे इसके नीचे बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चाप की लंबाई हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है हम लोगों ने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी का जरूरत होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग को निकालना है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। किसका, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर जो फटाक से मिल जाएगा। तो आपको ये देखिए, ये चीज को हम यहाँ पे लिख लेते, जैसे मान लीजिए यही वाला चीज त्रिभुज है, ठीक है, ओ है, ए है, बी है, और इसका जो वैल्यू है ये कितना 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए आपको जब ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको चाहिएगा क्या, आपको चाहिए हाफ चाहिए गुना ये लंब चाहिए। क्या चाहिए, लंब, एक चाहिए लंब यानी ऊंचाई चाहिए, ठीक है। लंब बोल सकते हैं, लंब बोलिए, ऊंचाई बोलिए, लंब चाहिए, गुना आपको फिर चाहिए आधार चाहिए, ठीक है। ऊंचाई बोले लंब बोले क्या है, एक ही चीज है। तो इस अब देखिए हाफ हो गया, गुना यहां से वो लंब डाल दीजिए, ओ से सी डाल दीजिए, ठीक है। क्या डाल देंगे, ओ से सी। जैसे यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, और ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री का होगा। अब देखिए, अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए बी क्या चाहिए, आपको चाहिए पहले लंब चाहिए ओसी और गुना आधार ए बी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग ए से सी बराबर सी से बी, ए से सी और सी से बी क्या है, बराबर है, ये चीज हम लोग समझ में आ गया। मतलब अगर हम लोग ए बी करेंगे, अगर ए बी का हम लोग का चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, ए से सी प्लस सी से बी चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, यह हाँ यही वाला चाहिए। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब आगे आइए क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज क्या लेंगे, ए ओ सी में, ठीक है, किसमें, त्रिभुज ए ओ सी में। ए ओ सी में क्या होगा, ए ओ सी में देखिए ये वाला लंब है, लंब क्या है, ओ सी बटे ओ एक, ये देखिए ये वाला एंगल के लिए, ये वाला एंगल के लिए ये वाला क्या है, लंब है, और ये वाला क्या है, आधार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। इस वाला एंगल के लिए ये वाला क्या है, लंब है, और ये वाला क्या है, आधार है। ये वाला क्या है, लंब है, और ये वाला क्या है, आधार है, ध्यान दीजिएगा। तो AC क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है, AC सॉरी, हाँ ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका H हो गया, ठीक है, ये आपका लंब हो गया P, और ये हो गया H, और ये हो गया B। तो OC लंब हो गया, और OA आपका क्या हो गया, H हो गया, H कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब इसका मतलब हो गया P बाय H। P बाय H पता है किसका होता था, इसका होता था साइन थीटा का, ठीक है, किसका होता था, साइन थीटा का, और थीटा का मान है यहाँ पे 30 डिग्री। तो आपको P का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, OC है तो OC लिख दीजिए, ठीक है, और H का वैल्यू 21 है, ठीक है, यहीं से 21, ये 21 H का वैल्यू है, बराबर साइन कितना है, साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो OC 21, ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी OC बराबर हो जाएगा आपका क्या, OC बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, OC आपका क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, यानी OC का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब किसका लाना है, अब लाना है हम लोग को A से B का, OC का वैल्यू यहाँ मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसी से अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए अब हम लोग को निकालना है ये AC यानी बटे क्या हो जाएगा, OA, ठीक है, तो AC क्या है, AC हम लोग का B है, और OA क्या है, H है, तो B बाय H क्या होता है, cos थीटा। B का वैल्यू देखिए क्या है, तो ये आप लोग को cos थीटा हो गया, ठीक है। अब B का वैल्यू यानी AC ही रहने दीजिए, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, OA मतलब 21 सेंटीमीटर, और cos थीटा मतलब cos हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में ही सब सारा का चर्चा कर चुका है, डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसको जरूर देखिएगा, तो ही यहाँ पे आएगा, तो ज्यादा समझ में आएगी। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, यानी आपके पास हुआ क्या है, यानी आपके पास हुआ है AC/21 बराबर क्या होता है √3/2। इसको जब हमको AC निकालना है तो क्या होगा, अगर AC निकालना है तो ये हो जाएगा तो 21 √3/2 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AC हो गया, हम लोग AB चाहिए, तो AB चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ AC, यहाँ पे AC और ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे हम लोग AC प्लस AC इक्वल टू हम लोग 2AC लिख सकते हैं, यानी 2AC के जगह हम लोग अगर ये वाला लिख दे, यानी 21 √3/2, ठीक है, 21 √3/2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हम लोग का हो जाएगा 21 √3 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू निकल जाएगा, AB का। तो वही AB का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ये वाला 231 यहाँ पे इसका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग सॉल्व किए। अब उसके बाद आपका बारी है ये वाला सॉल्व करने का। तो ये वाला सॉल्व देखिए, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, मतलब हाफ गुना OC का वैल्यू आपका क्या आ गया, 21 बटे क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 21/2 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका AB का वैल्यू कितना आ गया
21√3। ठीक है, इतना आ गया आपके पास, आया ना। अब क्या करेंगे, अब आगे करना क्या, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करें, 21 गुना 21 441/2, ये आ गया किसका, आपका आ गया ये वाला, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, AOB का क्या है, क्षेत्रफल। और वहीं पे यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, 411√3/4। ठीक है, ठीक, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। इस दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा आपका 3 नंबर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हटा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हटा, इसको ब्रैकेट कर लीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और आप ज्यादा इच्छुक हैं तो इसको आगे और सॉल्व करिए और आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा, नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 5 नंबर सीख लिया है, अब बारी है नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर सीखने का। तो चलिए हम लोग सीखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, उसके द्वारा जो आंतरित होने के बाद जो है संगत लघु या दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला आपको दीर्घ ज्ञात करना है, पहला आपको लघु ज्ञात करना, उसके बाद दीर्घ ज्ञात करना है। किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल ही बेसिक से। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे केंद्र है, सेंटर है, जिसका नाम O दे दिए। अब कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से एक, यहाँ पे जो त्रिज्या होगा सेंटर से यहाँ टच करेगा, इसका जो लंबाई होगा 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये लिखा गया। और यहाँ से जो यहाँ होगा इसका भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ये A हो गया, ये B हो गया। अब आपको कहा गया है कि जीवा, जीवा ये रहा, A से B आपका जीवा हो गया। और इसके द्वारा जो एक कोण बनाया गया उसका मान जो है क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, आपको ये वाला भाग का क्या निकालना है, ये वाला भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हल, ठीक है, आप लिख सकते हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, दिया गया आपका त्रिज्या, त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया गया है थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। अब क्या किया जाएगा, अब आप लोग को फॉर्मूला पता है, अगर पता नहीं है तो आप लोग जो है पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। त्रिज्या खंड का जो हमने बेसिक बताया हुआ, पीछे पूरा फॉर्मूला सब बताया है, उसका वृत्तखंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसको जरूर देखिएगा तो ही समझ में आएगा अच्छा से। अब यहाँ है पहला क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड, आप लिख सकते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये चीज हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। सबसे पहले निकालना है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें माइनस कर देना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, बस आपका वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको इसका जो है फॉर्मूला पता होगा, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी ये पता हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है, गुना होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री यहाँ दे दिए, 360
गुना पाई का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या 3.14 गुना आर का वैल्यू दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर है मतलब 15, दो बार लिखेंगे माइनस। देखिए आप लोग जो इसको बहुत आसानी से बनाए, धीरे धीरे बनाए, सीखिए पहले, उसके बाद तो फिर अपने आप फास्ट हो जाएगा। अब ये है तो इसमें आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, हाफ गुना ऊंचाई चाहिए या लंब चाहिए, ठीक है, गुना क्या चाहिए, आधार चाहिए, ठीक है? ये चीज चाहिए आपको। इसका निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ गुना ऊंचाई या लंब, ये आपको आधार चाहिए, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज आपके पास, ये बाहर निकाल दिया हमने, ये वाला आपका त्रिभुज, ये ओ है, ये बी है और ये ए है, ये बी है। इसका जो वैल्यू है कितना 60 डिग्री है। यहां से यहां एक लंब डाल दिए जिसका नाम है सी, ठीक है, एक लंब डाल दिए जिसका नाम क्या हो गया, सी हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा कि ओ सी लंब डाला किसमें, ए बी पर, ठीक है, जिसके कारण जो है ओ ए बराबर हो गया किसका, ओ बी का, ठीक है, और उसके बाद जो है ए सी बराबर हो गया किसका, सी बी का, ठीक है। और देखिए आपको अब इसके बाद जैसे हाफ हो गया गुना ऊंचाई जो हो गया ओ सी चाहिए, ओ सी का वैल्यू, आधार बोले तो ए बी का वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू आप निकाल देते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये चीज सीखें, समझे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखिए अब आपके पास क्या हो गया, अब आपको ये वाला त्रिभुज यानी कि ए ओ सी, जैसे हम इसको परपेंडिकुलर के हाफ किए, ये 60 से क्या हो गया, ये वाला ये 30 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा, और इसका जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। ओ से ए का लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छा से समझ में आ रहा है, एकदम धीरे धीरे सीखिए। अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी, ए ओ सी में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग लंब लिखेंगे। लंब क्या है, ओ सी, ओ सी क्या है, लंब है, और ये आपका एच है, एच बोले तो ओ ए, इसका मान हम लोग को प्राप्त करना है। ओ सी बटे ओ ए, तो ओ सी आपका क्या है, लंब है, लंब बोले तो पी परपेंडिकुलर, उसके बाद ये एच है, एच कर्व हाइपोटेनस, तो आपके पास पी बाय एच हो गया, पी बाय एच। तो आप लोग को पता है, मैंने पीछे भी इसका चर्चा किया है, पी बाय एच जब भी रहेगा तो इसको हम लोग साइन मानेंगे, साइन, साइन का जो अनुपात होता है पी बाय एच होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये साइन थीटा, और थीटा के जगह में आपका वैल्यू जो है कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिख दीजिए। अब ओ सी को रहने दीजिए, और ओ ए का वैल्यू दिया है 15 बराबर साइन 30 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2। जब हम इससे ओ सी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा 15/2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोग खट से लिख देंगे ओसी का वैल्यू 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है, गुना। अब बारी है ए बी का निकालने का, किसका बाबू, ए बी का वैल्यू निकालना। तो देखिए अब वही चीज लिखेंगे, देखिए यही त्रिभुज है ओ एस सी में, ओ एस सी में ही क्या करेंगे हम लोग, ओ एस सी में तो अब यहाँ पे एक लाइन और आप जोड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए अब आपको निकालना है ये ए सी, ठीक है, ए सी बटे क्या हो जाएगा, वही ओ ए सी बटे ओ ए, मतलब आपका बी बटे क्या हो गया, एच हो गया। ओ सी बटे ओ ए मतलब बी बटे एच, बी बटे एच आपको पता है होता है कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, वही यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, और ओ ए का दिया है 15, और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हो जाता है cos 30 डिग्री का √3/2। जब हम लोग ए सी निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 15√3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, 15√3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग ए सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, किसका वैल्यू निकलेगा, ए सी का वैल्यू निकलेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग ए बी
का निकालना चाहेंगे तो हम लोग का होगा ए सी प्लस सी बी। ए बी बराबर, देखिए ए सी प्लस सी बी यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, या ए सी और सी बी बराबर है, तो सी बी के जगह में ए सी हम लोग लिख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और AC का वैल्यू निकला है 15√3/2। कितना निकला है, 15√3/2। ये 2 कट गया तो आपका निकल गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे निकल गया 15√3। तो यही यहाँ पे 15√3 क्या करिए मान रख दीजिए सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर जो है अच्छा से आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका मान जो है निकाल करके यहाँ पे रख दीजिए, और इसका मान निकाल करके, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो देखिए आप यहाँ सॉल्व कर, 0 और 0 खत्म हो गया। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार में क्या होगा, 36 होगा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में क्या होगा, 36। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में 36 हो गया। और ये पॉइंट हटाए, इसका मतलब हो गया 100। ठीक है। अब देखिए, अब 2 का यहाँ 3 दूना 6 और 3 पचे 15। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, यहाँ आ गया आपका 1 2 5 10 और 7 दूना 14। और आप अगर और कटाना चाहेंगे तो कटाइए या तो छोड़ दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या आपके पास हो गया, इस सबको मिटा देना, आप लोग ने लिख लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पे आपके पास बच गया 157 इंटू, अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 15 पचे 75। ठीक है, चाहे तो इसको और कटा दीजिए। देखिए कटाइए इसको, फिर देखिए कटाएंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10। ठीक है, और अगर आप कटाना चाहेंगे तो कटाइए, और कटेगा आपका 5 दिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, इतना आप लोग और कटा सकते हैं, और जितना स्मॉलेस्ट कर सकते हैं आप लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो 157 हो गया। अब 157, अब इधर 3 हो गया, अब बटे कितना हो गया, बटे 4 हो गया। ठीक है, तो इसको गुना करिए, 7 या 21, 2 हो गया, 5 या 15, 2 17, 1 हो गया, 3 और 1 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नीचे 471 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 15 गुना 15 करेंगे, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा, 225। फिर गुना √3 का वैल्यू दिया है यहाँ पे, क्या दिया, 1.73। इसको आप लोग क्या करिएगा, गुना कर दीजिए। तो 5 दिया 15, हाथ में कितना रहा 1, 3 गुना 6 1 7, 3 गुना 6, 7 पचे 35, 3 7 दूना 14, 3 17 1, 7 दूना 14 1 15, 5 2 2। ये सब आप लोग कैलकुलेट करिए। ठीक है, 5 दूना 6 दूना 12, 7 5 12, 7 7 14, 5 19, 7 5 12, 6 18 1 19, 1 7 1 8 3, नीचे क्या होगी 4। ठीक है, तो यहाँ चलिए, यहाँ का जो वैल्यू आया वो आया आपका 471/4 माइनस यहाँ का जो वैल्यू आया आपका आया, जैसे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, यहाँ आया 389.25/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 471 में माइनस हो जाएगा 389.25, पॉइंट के बाद यहाँ 0 दीजिए, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा 1, तो यहाँ पे 6 में से 8 जाएगा, यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8, 81.75/4 क्या आ जाएगा बाबू, आपके पास आ जाएगा
75, कितना आ जाएगा 81.75, 81.75 बाय 4। अब इसको क्या करिए आप लोग, अब इसको आगे भाग करिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा कितना 20 पॉइंट कितना आएगा 4375। इसको खाली डिवाइड कर दीजिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा 20.4375, इतना आंसर आप लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना आप लोग का आंसर जो है क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग के भी। अब बारी है आपका, अब बारी है आपका दीर्घवृत्तखंड निकालने का। तो दीर्घवृत्तखंड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए दीर्घवृत्तखंड का फॉर्मूला, इसका दीर्घवृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस इतना। लघु वृत्त क्षेत्रफल ये आ गया, और इसका निकाल लीजिए। पाई का मान होता है दिया है 3.14 गुना आर का वैल्यू 15 है, 15 गुना 15 कर दीजिए, माइनस इसमें माइनस कर दीजिए 20.435। जब इस सब को माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग ने सीख नंबर जो बहुत अच्छा कैलकुलेशन आप लोग अच्छा से कर लीजिए। आप लोग को मैंने बता दिया बेसिक टाइप, आप लोग जो क्या करिएगा कैलकुलेशन को अच्छा से जरूर बनाइएगा, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और आज का जो हम लोग वीडियो है 5 नंबर करने के बाद ये वाला भाग जो हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे भाग जो है गौ लेकर के, उसमें हम लोग 6 से आगे का क्वेश्चन सीखेंगे। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।